नमस्ते मित्रों, मैं हूं डॉक्टर आरती परिमल, आयुर्वेदा और टिबेटन नाड़ी विशेषज्ञ। आयुर्वेद की जो गीता है, चरक संहिता, तो हम उसके बारे में स्वामी जी से कुछ नई तरीके से ये जो श्लोक्स है हमारे सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय के जो श्लोक्स है, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम कल हमने जाना था कि आयुर्वेद कैसे पृथ्वी पर आया, मतलब आयुर्वेद का आगमन कैसे हुआ, उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो जाना था। जैसे कि ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सिखाया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी को, दोनों अश्विनी कुमारों को सिखाया और अश्विनी कुमारों ने इंद्र से सिखाया। और इंद्र योग्य शिष्य ढूंढ रहे थे, तब भारद्वाज मुनि ने अपने ध्यानस्थ अवस्था में, स्वामी जी आप कल बता रहे थे ना, ध्यानस्थ अवस्था में उन्होंने ये जाना कि इंद्र के पास से मुझे ये नॉलेज मिल सकता है। जी, करेक्ट स्वामी जी। और सबसे पहले जो नए दोस्त हैं हमारे साथ आज जुड़े हुए, उनको मैं बता दूं कि स्वामी जी के बारे में संक्षिप्त में उनका परिचय देना चाहूंगी। स्वामी जी वेदांत विद्या के प्रखर ज्ञाता है और आनंद आश्रम नडियाद के गुरु पद पे विराजमान है और आनंद आश्रम में हीलिंग सेंटर भी चलाते हैं और साथ में योगा टीचर ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो स्वामी जी हरिओम, हम सबकी ओर से आपका नमस्कार करते हैं। और आज के जो श्लोक है, जो 2 श्लोक है, उसके बारे में थोड़ा हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। आज का जो श्लोक है चरक संहिता का सूत्र स्थान का जो प्रथम अध्याय है, उसमें 5th और 6th ये श्लोक के बारे में हम जानेंगे। विघ्नभूता यदा रोगाः प्रादुर्भूताः शरीरिणां तपोऽवासाद्य न ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम तदा भूते स्वनोकाशं पुरस्कृत्य महर्षयः सम्मेताः पुण्यकर्माणः पार्श्वं हिमवतः शुभे। स्वामी जी जो हमारी बुक में जो वर्णन दिया है वो मैं थोड़ा संक्षिप्त में पहले बता देती हूँ, पर विस्तार से समझने की हम इच्छा रखते हैं। जिस काल में तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य, व्रत, सबका आयुष्य जो प्राणियों में विघ्न रूप होता था और रोग प्रकट होते थे, तो उस वक्त, उस टाइम पे वो प्राणियों मतलब पूरी सृष्टि में एनिमल, ह्यूमन बीइंग, सबके लिए जो ऋषि मुनि थे, उनको एक दया और एक दया भाव उत्पन्न हुआ और इसीलिए ये रोग को कैसे निवार सके, इसीलिए सारी जो बहुत ज्ञानी ऋषि मुनि थे, जो साइंटिस्ट थे उस जमाने के, वो हिमालय पे इकट्ठे हुए। तो स्वामी जी मुझे लगता है कि अभी का जो ये कोरोना काल चल रहा है और वो ही सिचुएशन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे स्वामी जी। ये काल के बारे में जब देखते हैं तो सतयुग पूरा हुआ और जो दूसरा युग शुरू हुआ, तब की ये बात जी। और ये युग में रोग की संख्या बहुत बढ़ने लगी जी। और मनुष्य जाति और दूसरे वर्ग के लोग, प्राणी इत्यादि, और बीमार होने लगे। जी। अब भी ये बात है। तो ये श्लोक कहता है, विघ्नभूता यदा रोगाः प्रादुर्भूताः शरीरिणां, जो शरीरी हैं, मनुष्य इत्यादि सब, हम सब शरीर वाले हैं, शरीरी, ये सब शरीरी लोगों को विघ्नभूताः रोगाः,
उनके जीवन में विघ्न डालने वाले बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हुए। जी। और क्या 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 विघ्न आता था उसको, किस काल में किस प्रकार से वो क्या करते थे? तपोवासाध्ययन ब्रह्मचर्याव्रतायुषाम। लोग जब अपने जीवन में तप, उपवास, अध्ययन, तब अध्ययन कौन सा था? वेदाध्ययनम। वेद की पूरी शाखाओं को कंठस्थ करके उनका रोज अध्ययन करना, उनका रोज रिपीटेशन करना, ये भी अध्ययन काल है। ब्रह्मचर्य, संयमित जीवन जीना और व्रत इत्यादि का अनुपालन करना। तो ये सब में जब ये प्राणियों को कठिनता आने लगी, ठीक तरह से अपने जीवन में ये व्रत इत्यादि, ब्रह्मचर्य इत्यादि, वेद अध्ययन इत्यादि नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि व्याधिग्रस्त हो चुके थे। देखो, ये व्याधियों का होना ये अभी है ऐसा नहीं है, ये पहले से ही चला आ रहा है और समय समय पे इतनी व्याधियां आती ही थी। आज हम विज्ञान के काल में व्याधियों को मेडिकल साइंस ढूंढते हुए आगे बताते तो मालूम पड़ता है कि ये व्याधियां हैं, तो पहले भी थी। तो इस व्याधियों को, जब व्याधियों से ये परास्त हो रहे थे, तो उस समय पे ये जब ऋषि लोग, कौन ऋषि है जिसका जीवन तदा भूतेषु अनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षया, ये महर्षियों जो लोगों को अपनी करुणा से लोगों के दुखों को दूर करने वाला, हित कर्म करने वाले ये ऋषि लोग करुणा सबर होके इकट्ठे हुए। कहा? समेताः पुण्यकर्माणः पार्श्वम हिमवतः शुभे। हिमालय के आसपास के स्थानों में जो पवित्र इत्यादि स्थान होगा, वहां पे ये ऋषि लोग, इनका सम्मेलन चला, ये लोग इकट्ठे हुए। देखो, आज भी जब भी कोई समस्याएं खड़ी होती हैं तो विचारवान व्यक्ति इकट्ठे होकर चर्चा कर और उस समस्या का समाधान लाने की चेष्टा कर। जी। तो तब भी हमारे ये सब ऋषि, जो कि एक प्रकार के साइंटिस्ट जी, और ये ऋषियों का जीवन लोगों का हित करने, पृथ्वी पर कल्याण करने के लिए वो लोग जी रहे हैं। और ये लोगों को जब लगा कि लोगों में ये रोग बहुत बड़ा हुआ और उनके आयुष्य को ये रोग मुश्किल पहुंचाता है, आयुष्य जा रहा है, लोग मर रहे हैं, ये सब देखा, तब ये ऋषि लोग इकट्ठे। अच्छा स्वामी जी, इसमें मैं थोड़ा आज का युग के बारे में भी थोड़ा समझने की चेष्टा करना चाहती हूँ कि जैसे इसमें बताए हिमालय की कई जगह पे, नजदीक में कई जगह पे, तो जैसे हम लोग अभी ये इंटरनेट से बात कर रहे हैं, मतलब जो ये साधन एक अच्छा आ गया है, कहीं भी बैठे हो, कहीं भी है तो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, ऑनलाइन ऐसे बात कर सकते। तो काफी जगह पे ऐसे कुछ रूसिया बैठे होंगे और ऐसे ही मिलते होंगे वो टाइम पे भी। अवश्य अवश्य, क्योंकि एक जगह पे इकट्ठे हुए ऐसा नहीं बताए, हिमालय की आसपास में कई जगह पे।
ऐसे। देखो, मैं कल भी समझा रहा था कि जब ये संहिता में वर्णन आता है शास्त्र के आगमन का, जी तभी समय और स्थान उनको उतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता। जी लेकिन किसके लिए ये सब प्रवृत्त हुए हैं वो अति महत्वपूर्ण होता है। जी हमें ये ढूंढने की आवश्यकता नहीं कि हिमालय के एग्जैक्टली कौन से आसपास के स्थान में ये लोग इकट्ठे हुए थे। देयर इज बराबर। नो नीड, हाँ बट दे हैव गैदर्ड and then being together they were involved into such discussions. What जैसे can be done? क्या कर सकते हम ताकि मनुष्यों को हम रोगों से व्याधि मुक्त करवा पाए। जी क्यों क्यों उनके मन में ये विचार आया? सबके मन में ये विचार नहीं आता। जो लोग करुणावान हैं, जिन लोगों को दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी की सभानता है, जिसके हृदय आर्द्र होके, द्रवित होके, करुणा सभर होके लोगों के लिए बहने लगता है, उस प्रकार के लोगों में ही इस प्रकार का चिंतन आता है। और ये चिंतन करने वाले उस समय पे कौन लोग थे? यहां कहते हैं ऋषि ही, ये ऋषि लोग ऋषि लोग जो, ऐसे। हाँ, जो ज्यादा करके ध्यान, निदिध्यासन, समाधि इत्यादि में व्यस्त रहते थे, अपनी साधना इत्यादि में समय बिताते। तो वैसे लोग करुणा सबर होके इकट्ठे हुए। जी ये बात मतलब जैसे अभी परिस्थिति है कोरोना की, उस टाइम पे हाँ भी ऐसी कोई महामारी हुई होगी और हाँ सब इकट्ठे हुए होंगे। जैसे अभी के जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, वैक्सीन ढूंढा और अभी उसमें भी ज्यादा डिटेल में जाते वैक्सीनेशन को कैसे, या फिर कोरोना के लिए कोई मेडिसिन ऐसी मिल जाए, वो कार्य कर ही रहे हैं। वैसे ही कार्य ऋषि मुनियों ने वो टाइम पे किया। समय पे किया। देखो, आप जब जैसे जैसे आप चरक संहिता, सुश्रुत संहिता को आगे चलेंगे लेके, तो ये सब सिचुएशन की बातें भी उसमें आने वाली है कि पेंडेमिक सिचुएशन आएगी, तो पेंडेमिक सिचुएशन में किस प्रकार के स्थिति हो जाएगी समाज में, लोग कैसे भयान्वित हो जाएंगे, किस प्रकार के रोग का उपद्रव बढ़ेगा, तब क्या करना चाहिए, ये सभी बातें आने वाली हैं। आने वाली स्वामी जी, ये अपने सूत्र स्थान हम अभी पढ़ रहे हैं, जब विमान स्थान होगा उसमें जनपदोध्वंस से वर्ड यूज किया है। और वो, हाँ, वो पैंडेमिक के साथ मिलता है कि एक ही साथ में बहुत सारे लोगों को ये बीमारियां परेशान करेगी और उसमें कैसे हमें बीमारी से बच के रहना चाहिए, वो पूरा डिटेल बताया है। तो स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से क्यों हिमालय में सम्मेलन हुआ और क्यों ऋषि मुनियों, क्योंकि सब लोग ऐसा नहीं सोचते, विश्व के बारे में सब लोग नहीं सोचते, पर जो करुणा सबर, जिनको आर्द्रता है हृदय में, वो लोग ही ये सोच कर सकते हैं कि मैं तो, सबकी सोच होती है कि मुझे क्या मिलेगा, पर जो ऋषि मुनि है उनको उनकी सोच होती है कि पूरे संसार को क्या मिलेगा या पूरे ब्रह्मांड को क्या मिलेगा। और इसीलिए ये सम्मेलन हुआ। और आगे जाके हम जो कल हम जो जानना चाहेंगे आपसे, उसका भी मैं थोड़ा आपको सब दर्शक मित्रों को बताना चाहूंगी कि कल जो हम श्लोक लेने वाले हैं उसमें इंद्र के पास से आयुर्वेद पढ़ने के लिए जो भारद्वाज मुनि ने क्या योजना बनाई, क्योंकि इंद्र ऐसे तो नहीं थे कि ऐसे ही किसी को आयुर्वेद का नॉलेज दे देंगे। तो भारद्वाज ऋषि को भी उनको कैसे विनंती करना है, उनको क्या बोलना है, वो सब जो योजना उन्होंने बनाई, वो हम कल आगे के श्लोक में लेना चाहेंगे।
स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग तो सिर्फ ये पढ़ते हैं, उसका जो भाषांतर आता है वो भी हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं, पर आप बहुत ही इजी हमें समझाते भी हो, और जो आम जनता है, जो कॉमन पीपल है, उनको भी आयुर्वेद, उनके पास भी ये आयुर्वेद पहुंच जाए, ऐसे ही एक नम्र प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी कि आप हमें उसमें साथ दे रहे हैं। धन्यवाद, आप अच्छा काम कर रही है। आपके मन में ये जो विचार आया है कि मैं सुश्रुत संहिता इत्यादि जो हमारे ग्रंथ हैं, ओरिजिनल जो संस्कृत के ग्रंथ है, उनको समाज के सामने किस प्रकार से रख पाऊं ताकि लोगों की आयुर्वेद में आस्था बढ़े, आपका यह प्रयास बड़ा स्तुत्य है। हमारी एक पूरी टीम है, और वो टीम के सबके दिमाग में ये ख्याल आया, मैं तो सिर्फ प्रेजेंट कर रही हूँ उन सबकी ओर से। तो आपके आशीर्वाद से हम आगे अच्छे से ये प्रोग्राम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच स्वामी जी। हरि ओम।